हेलो फ्रेंड, मैं हूं नवीन सोनी और आज हम लेके फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आ गए हैं BHDL 137 का हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल से 8वां चैप्टर इकाई 8 संचार के लिए लेखन भाषा। ठीक है, जो संचार के लिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, संचार के लिए लेखन। अब संचार के लिए लेखन क्या होता है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं 8वें चैप्टर में, 8वीं इकाई में, और उसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप वीडियो से सबसे पहले जुड़ सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इकाई 8 संचार के लिए लेखन। अब संचार के लिए लेखन क्या होता है, संचार कैसे होता है, जनसंचार कैसे होता है, आज हम इसके अंदर अच्छे से जानेंगे। तो इसकी रूपरेखा देख लेते हैं। इसमें आपको उद्देश्य दिया गया है, प्रस्तावना दी गई है। क्या इसका उद्देश्य क्या है संचार का, इसकी प्रस्तावना क्या है, उसमें बताया गया है कि संचार क्या है और कैसे होता है। फिर है 8.2 में संचार माध्यमों के स्वरूप, यानी जो संचार होता है उसका माध्यम क्या है, संचार किस माध्यम से होता है, आखिरकार उसका स्वरूप क्या है। तो संचार का माध्यम क्या है, एक मुद्रित माध्यम है, एक श्रव्य माध्यम है, एक दृश्य माध्यम है। अब ये माध्यम कैसे है कि मुद्रित माध्यम जो होता है, जो कि ये पुस्तक में आप लिखी हुई चीज़ें दिख रहे हो, ये मुद्रित यानी लिखित माध्यम। ठीक है, तो ये क्या है, लिखित माध्यम है। आप अखबार पढ़ते हो, वो भी एक मुद्रित माध्यम है, तो इसको हम कहते हैं मुद्रित माध्यम। अब हम मुद्रित माध्यमों से पढ़कर हम क्या होते हैं, एक दूसरे से संप्रेषित होते हैं, वही संप्रेषित हमारा संचार होता है। अब एक जो अखबार है वो क्या है, एक ही बात को एक ही न्यूज़पेपर में छापकर सभी लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो उसको कहा जाता है जनसंचार। यानी एक ही संदेश लाखों करोड़ों लोगों के पास एक ही बार में जब पहुंचा दिया जाता है तो वो जनसंचार का रूप ले लेता है। लेकिन अगर एक ही चिट्ठी, एक ही पत्र अगर आप सिर्फ एक व्यक्ति तक पहुंचाते, एक अपने माता पिता या फिर किसी एक मित्र को भेजते, तो वो आपका होता संचार, क्योंकि आपने जो संदेश भेजा था लिखित रूप में, मुद्रित रूप में, वो सिर्फ अपने एक स्वयं मित्र को भेजा था, तो आपका मित्र ही उसको पढ़ सकता है, उसी का आपसे संचार हो सकता है वो। ठीक है, वो मुद्रित माध्यम। अब ये क्या, श्रव्य माध्यम। अब श्रव्य माध्यम क्या होता है, जो सुनने वाला माध्यम होता है, यानी कि आपका रेडियो, जिसमें आप सुन सकते हो और जो भी विचार आए आप उनसे अपने विचार कर सकते हो, जो भी खबर हो आ रही हो, जो भी गाने चल रहे हो, कुछ भी चल रहा हो, तो आप सुन सकते हो वहाँ पे, तो आपका सुन के वहाँ पे संचार होता है। अब रेडियो में भी क्या होता है, जनसंचार होता है, क्योंकि एक रेडियो चैनल पे एक भाषण देने वाला होता है, जो भी घटना होती है उस घटना के ऊपर, क्या जो भी घटना घटित होती है उसके ऊपर वो संदेश बता रहा होता है, क्या, बोलकर। अब वो जब बोलकर बोलता है तो हमारे पास सुनाई देता है रेडियो के द्वारा। अब रेडियो के द्वारा एक ही चैनल पे एक, अब आप ही तो खाली सुन नहीं रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग उसको एक ही बार में सुन रहे होते हैं और संदेश देने वाला अपनी एक ही बार में बातों को व्यक्त कर देता है और सभी लोगों तक पहुँच जाता है। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं जनसंचार। यानी कि एक बार में जब हम अपना संदेश कई सारे लोगों तक देना चाहते हैं तो उसको कहा जाता है जनसंचार। अगर हम किसी व्यक्तिगत व्यक्ति करते हैं, यानी ये आपस में करते हैं, एक व्यक्ति से हम, जैसे कि हम हैं और दूसरे को हम बताते हैं, तो हमारा संचार होता है। लेकिन हम यहाँ पर जब रेडियो का जो हम श्रव्य माध्यम चुनेंगे तो वो जनसंचार का रूप ले लेता है। वहाँ पे तीसरा दृश्य माध्यम। अब दृश्य माध्यम यानी देखने वाला माध्यम। अब टेलीविज़न में देखकर परिचित होते हो, अब टेलीविज़न आप चलाते हो, अगर आप अकेले तो देख नहीं रहे, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये भी जनसंचार का स्वरूप ले लेता है। अगर एक टीवी चैनल पे एक मूवी चल रही है, एक फिल्म चल रही है, तो फिल्म आप ही नहीं देख रहे होते, बल्कि एक ही समय में अगर 8 बजे रात में कोई मूवी आने वाली है, फिल्म आने वाली है, तो आप वहाँ नहीं देख रहे, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे उस चैनल पर लोग देख रहे हैं, तो उसको हम जनसंचार का रूप दे देते हैं, क्योंकि जनसंचार का रूप अपने आप ही ले लेता है। ठीक है, अगर आप अपने मोबाइल में, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड, अगर ऑनलाइन के जरिए अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप कभी भी देख सकते हैं, तो संचार का अकेला रूप होगा, लेकिन वो भी जनसंचार में काउंट हो जाएगा। अब दृश्य माध्यम में आपका सिनेमा होता है। जब आप सिनेमा थिएटर में जाते हैं, सिनेमा देखते हैं पर्दे पे, तो आप अकेले तो देखते नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही समय पे एक ही मूवी को देख रहे होते हैं, तो वो भी एक जनसंचार का माध्यम है। जनसंचार ये होता है, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि आपके साथ बहुत सारे लोग एक ही साथ क्या हो पा रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, संचार हो रहा है, यानी कि संप्रेषित हो पा रहे हैं एक ही समय में। ठीक है, तो संचार होने के लिए भी क्या जरूरी है, 2 या 2 से अधिक लोगों का होना जरूरी है, तभी संचार हो पाएगा। अकेला कभी किसी का संचार नहीं हो पाता किसी से। ठीक है,
अब हमारी नंगी आंखों के द्वारा हम जो भी देखते हैं वो संचार का माध्यम है। वो दृश्य के रूप में क्या है कि मान लो किसी चित्रकला हो, कोई पेंटिंग हो, हम उस पेंटिंग को क्या देख के समझ रहे हैं, वो भी एक संचार है। हमें क्या संदेश दिया जा रहा है उस चित्र के अकॉर्डिंग, उस मूर्ति के जरिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है संचार माध्यमों की भाषा। अब संचार माध्यमों की भाषा क्या होती है? मुद्रित माध्यमों की भाषा होती है। जैसे कि हमने जाना अभी कि इस किताब में एक भाषा के रूप में हिंदी भाषा में क्या लिखा हुआ है, इस किताब के बारे में लिखा है। तो ये क्या है? मुद्रित है, यानी लिखित है। तो लिखित भाषा के जरिए अगर हमें पढ़ना आता है तो हम पढ़ करके समझ जाएंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है और हम इससे कैसे संप्रेषित हो रहे हैं, यानी हमारे बीच संचार कैसे हो रहा है इस किताब से हमारा। ठीक है। और अखबार जो होता है, अखबार भी एक लिखित माध्यम होता है, उसमें भी एक भाषा की रूपरेखा होती है जो हम सभी उस भाषा को जानते हैं। उसी भाषा के रूप में हमारा एक अखबार छपता है, फिर उसमें सारे संदेश लिखे होते हैं, जो भी घटना होती है, जो भी अवसर होते हैं, ठीक है, जो भी फेस्टिवल्स यानी कि जो भी तीज त्यौहार वगैरह होते हैं, कहीं की जो संस्कृतियाँ होती हैं, जो भी कार्य के लिए, काम के लिए आवेदन पत्र वगैरह निकलते हैं, हमारे राशिफल उसमें दिए जाते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अखबार में एक मुद्रित माध्यम में होता है, वो हमारे ही भाषा में लिखा जाता है। आगे श्रव्य माध्यमों की भाषा। ठीक है। फिर है दृश्य माध्यमों की भाषा। तो हम देखेंगे तो हमारी ही भाषा में वहाँ पे कुछ लिखा होगा, हमारी ही भाषा में कुछ दिखाया जाएगा। श्रव्य माध्यम यानी हम जो सुनने वाले हैं, तो हम सुनकर जब भी संप्रेषित हो सकते हैं जब वो हमारी भाषा में चल रहा हो। अगर हमारी भाषा हिंदी है, हमें, ठीक है, हम हिंदी समझ पाते हैं, ठीक है, अब वहाँ पे हिंदी की जगह बंगाली बोला जाएगा तो हमारे भी संचार में बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी, यानी हम बाधित हो जाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे, हम वहाँ से हट जाएंगे। तो इसीलिए हम किसी भी चीज़ को जब करते हैं तो हम उसी भाषा में लाने की कोशिश करते हैं जिससे कि सभी तक वो संदेश पहुँच जाए बिना किसी बाधा के। आगे चलते हैं 8.2 में, संचार माध्यमों का स्वरूप। आप सभी लोग अगर इसको ध्यान लगा के बिना स्किप अगर करे देखेंगे ना और सुन लेंगे, खाली कान में लीड लगा के आप लोग सुन लेंगे, तो ये आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इस एक ही पैराग्राफ में मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसको ध्यान लगाएंगे और आराम से सुन लेंगे बिना स्किप करें, तो आपका चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। जनसंचार माध्यमों की भाषा के बारे में विचार करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि जनसंचार माध्यम है क्या। अब इन्होंने कहा कि जनसंचार की जो माध्यम का जो भाषा है ना, उसके बारे में जानने क्या कहा कि विचार कर रहे हैं ना आप, उस विचार करने से पहले ही जान लीजिए कि जनसंचार आखिर है क्या। ठीक है, तो इसका माध्यम क्या है। तो जनसंचार माध्यमों का भाषा क्या देखा आपने? मौखिक भाषा, मुद्रित भाषा देखा, श्रव्य माध्यम देखा, ठीक है, और दृश्य माध्यम देखा, यानी लिखा हुआ रूप देखा, सुनने वाला रूप देखा आपने, और देखने वाला रूप देखा। तो ये आपके माध्यम है। ठीक है। अब संचार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अगर कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है या एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी जाती है तो उसे संचार कहते हैं। यानी कि एक वस्तु, अब एक वस्तु भी हो सकता है, एक पत्र भी हो सकता है, एक चिट्ठी भी हो सकती है, यानी एक संदेश भी हो सकता है। अब मान लो कि अगर आपको अपने देश का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो आप क्या करोगे? दूसरे देशों से आयात निर्यात करोगे। उससे क्या है कि आपके संबंध अच्छे बनेंगे। यानी आपने एक वस्तु भेजा तो उस वस्तु के लिए आप एक पत्र तैयार करोगे, एक लेखन तैयार करोगे मुद्रित रूप में, और संदेश में बताओगे कि आपने क्या भेजा है, आपने क्या माल मंगाया है। तो जब आप वहाँ पे दृश्य माध्यम मतलब कि मुद्रित भाषा में भेजोगे, ठीक है, तो उनके पास खबर जाएगी और वो कहेंगे कि हाँ, हमारे पास सामान प्राप्त हमने कर लिया है। तो वो वहाँ से एक संदेश भेजेंगे। तो ये भी जो संदेश चल रहा है, आपका जो संदेशों का जो आदान प्रदान हो रहा है, वो क्या हो रहा है? वो संचार हो रहा है, यानी व्यक्तिगत व्यक्ति हो रहा है तो संचार हो रहा है। लेकिन आपने कई व्यक्तियों से जुड़कर वो संदेश भेज रहे हो तो जनसंचार का रूप ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सामान भी हो सकता है या संदेश भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल हम क्या इंटरनेट की सहायता से दुनिया के कोने कोने में हम जुड़ पा रहे हैं, एक मैसेज तैयार कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं। तो ये क्या है हमारा? अगर व्यक्तिगत भेज रहे हैं तो हमारा संचार हो रहा है। अगर हम दो व्यक्तियों से, यानी कि दो व्यक्ति या उससे जब अधिक हो जाएंगे, दो व्यक्तियों से अधिक हो जाएंगे तो जनसंचार का रूप ले लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब संचार के ही साथ संप्रेषण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है भेजना होता है। अब संचार के साथ ही संप्रेषण का भी शब्द का प्रयोग होता है। अब संप्रेषण का क्या अर्थ होता है? जो संचार का अर्थ निकल रहा है वही संप्रेषण का भी अर्थ निकल रहा है।
ठीक है। यानी कि संचार जब हम करते हैं तो संचार में भी हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को सामने तक भेजते हो, सामने वाला हम तक भेजता है। इसी तरीके से हमारा संप्रेषण है। संप्रेषण का मतलब होता है अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाना, व्यक्त करना या आदान प्रदान करना। तो जब आप एक चिट्ठी को भेजोगे तो आपने उनसे आदान प्रदान कर रहे हो, यानी आपकी चिट्ठी वहाँ पहुँची, आपने उन्हीं की भाषा में लिखी, उन्होंने आपकी चिट्ठी को पढ़ के समझ लिया, तो उनसे आपका क्या हो गया, आदान प्रदान होगा, और उन्होंने फिर अपना संदेश रिप्लाई किया, यानी कि आपको भेजा समझकर कि आप क्या कहना चाह रहे हो और उन्होंने क्या आपसे कहा। तो इसका मतलब भी वही होता है, और संचार का मतलब भी भेजना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन जब हम संचार माध्यमों के संदर्भ में संचार का प्रयोग करते हैं तब उसका अर्थ होता है किसी बात को या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना। लेकिन हमने क्या कहा, देखा कि जब संचार माध्यमों के संदर्भ में संचार का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ क्या निकल कर आता है कि किसी बात या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हम किसी सामान को भी भेज रहे हैं तो उसके साथ हम एक संदेश तैयार करते हैं। तो वही जो हमारी बातें होती हैं, जो हमारा संदेश होता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी काम के लिए, तो हमारा संचार होता है। यानी हमने व्यक्तिगत व्यक्ति किया तो हमारा संचार है, लेकिन हमने 2 व्यक्तियों से अधिक के साथ किया तो वो जनसंचार है। ठीक है, क्लियर। अब आगे हम इसको आगे लेकर चलते हैं। जैसे कि हम पत्र ही लिखते हैं, अपने पिता के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो वो पत्र जो जाएगा वो हमारे पिताजी के पास जाएगा, बाकी वो किसी के पास नहीं जाएगा। तो हम जब वो संदेश, यानी कि जब हम संचार करेंगे अपने पिताजी से, हम जब भेजेंगे तो उसमें क्या, हम अपने पिताजी का पूरा नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, कहाँ पे रहते हैं वो पूरा पता लिख के देंगे, ताकि ये जो हम वहाँ पे जो माध्यम बनने वाला है पत्र का, वो डाकिया माध्यम बनेगा यहाँ से, क्योंकि एक बीच का जो बिचौलिया जैसे हम कहते हैं, तो वो एक यहाँ से माध्यम बनेगा। है तो हमारा संचार का माध्यम, तो हमारा जो मेन माध्यम है वो तो मुद्रित भाषा में हमने उस संदेश को लिखा है, लेकिन उस संदेश को जो पहुँचाने वाला एक डाकिया है, तो डाकिया क्या करेगा, हमारे पिताजी के पास वो लेके जाएगा। ठीक है, संदेश को, तो वो संचार होगा। जब पिताजी के पास पहुँच जाएगा, वो देखेंगे तो हमारे बीच क्या संचार है, यानी हमने अपनी क्या बातें उनसे कही, यानी हमने अपने संदेश को भेजा, फिर उन्होंने अपना संदेश हम तक पहुंचा, तो यही होता है संचार। लेकिन अगर मैं एक पत्र, जो हमारे अखबार होते हैं, ठीक है, तो अखबार जो बांटने वाला होता है वो सबको अखबार बांटता है, उस सारे अखबार में एक ही खबर लिखी होती है, तो वो खबर सब तक पहुँच रही है, तो खबर सब पढ़ के परिचित हो पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो जनसंचार हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ समाचार पत्र के जरिए भेजा जा रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे एक समाचार है, और वो जो समाचार है वो समाचार पत्र में छापकर भेजा जा रहा है। जैसे कोई समाचार है जो आप टेलीविज़न में देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, उसको क्या किया जा रहा है, मुद्रित रूप में यानी लिखित रूप में एक समाचार पत्र में छापकर भेजा जा रहा है। अब वो समाचार पत्र में छाप के भेजा जा रहा है, यानी कि आप सभी लोगों के पास वो समाचार, यानी कि जो न्यूज़पेपर हर किसी के पास जो भी पढ़ने वाला हो, तो उन सभी के पास पहुंचाया जा रहा है, और वो सभी लोग एक ही न्यूज़ से अवगत हो पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो उनके बीच सारे लोग एक ही न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, तो वो लोग एक ही खबर एक बार में सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यानी एक खबर को सभी लोगों तक एक ही बार में पहुंचाना, उसको कहते हैं जनसंचार। जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो, तो व्हाट्सएप में अगर किसी को डीएम करते हो, जो पर्सनल मैसेज, तो वो क्या होता है, व्यक्तिगत संचार होता है, यानी आपने अपनी बातें छोड़ी सामने वाले तक, उसने बातें अपनी छोड़ी आप तक, तो आप लोग एक दूसरे को बातें कर रहे हो, उसमें बीच में इंटरफेयर नहीं हो रहा, किसी के पास वो संदेश लीक नहीं हो रहा, यानी नहीं पहुंच रहा, तो हो रहा संचार। लेकिन वहीं अगर एक ग्रुप, एक संगठन है, चाहे 3 लोगों का हो, 10 लोगों का हो, 100 लोगों का या लाखों लोगों का, ठीक है, तो मान लो कि 2 से अधिक होते हुए जनसंचार का रूप लेगा आपका। ठीक है, तो 3 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 50 लोग, 100 लोग, अगर एक ग्रुप है तो आप चाहते हो कि आप एक संदेश को सभी तक एक ही बार में पहुंचाना, तो उस ग्रुप में आप उस मैसेज को भेज दोगे, तो सभी 100 लोगों तक पहुंच गया, एक ही बार में, एक ही समय में सभी लोगों को आपने एक ही साथ संदेश भेज दिया, चाहे वो देखे कभी भी, लेकिन आपने संदेश एक ही बार में सबके पास पहुंचा दिया, उसको कहा जाता है जनसंचार। लेकिन अगर आप एक एक करके सबको भेजोगे तो संचार का रूप होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा और ये समझ चुके होगे आप, तो बिना स्किप करते देखते रहिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसीलिए समाचार पत्र वह माध्यम है जो समाचार
रूपी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। अब समाचार क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, यानी कि समाचार पत्र को हम जो भी घटनाएं होती है, कहीं के पूरे भारत है, पूरे भारत में कहीं पे कोई घटना घटित हो रही है, कहीं पे कोई घटना घटित हो रही है, तो जो समाचार पत्र है ये पूरे भारत में हर क्षेत्र में समाचार खबर पढ़ने वालों के पास जब वो न्यूज़पेपर को दिया जाता है, जब अखबार को दिया जाता है, तो वहाँ पे खबरों से अवगत कराया जाता है, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सी घटना हुई। जैसे आप टेलीविज़न में ही देखते हैं, तो अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो खाली दिल्ली की खबर नहीं बल्कि पूरे भारत की खबर दिखाई जाती है तथा विदेशों की भी खबर दिखाई जाती है। तो उसी तरीके से जब न्यूज़पेपर में आता है तो न्यूज़पेपर में भी पूरे भारत तथा कई अन्य विदेशों की भी खबरें उसमें छपकर आ जाती हैं और उनसे आप क्या हो जाते हो, परिचित हो जाते हो। एक ही बार में उन्होंने एक ही संदेश को छापा, उस संदेश को एक ही बार में छापकर आप सभी लोगों तक पहुंचा दिया, तो इसी को कहते हैं जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार यदि दूसरे शहर में रहने वाले अपने किसी संबंधी या मित्र को चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी भी उस संचार का माध्यम हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि चिट्ठी भी एक माध्यम हुआ संचार का। अब चिट्ठी क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि आप अपने पिताजी को संदेश लिखने वाले, तो वो संदेश सिर्फ आपके पिताजी के पास ही जाएगा और वही उसको पढ़ेंगे। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है कि इसमें आपको अपना पता भी देना होता है और पिताजी का भी पता देना होता है। मान लीजिए अगर ये संदेश आपके पिताजी के लिए था, खाली पिताजी के लिए था, अगर पिताजी अगर उनको मिल गए जो आपका संदेश देखो भेज लेके जा रहा है आपके पिताजी को देने, तो आपके पिताजी को दे देगा, आपके पिताजी के पास वो संदेश पहुंच गया, यानी आपका संचार हो गया। फिर उन्होंने जो संदेश भेजा आपके पास आ गया, यानी आप लोगों के बीच में क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। ठीक है, आपने अपने पत्र भेजे, उनसे जो बातें आपने कही साझा करी और उन्होंने अपनी बात साझा करी, तो आप लोग एक दूसरे से अवगत हुए, यानी आप दोनों के बीच संचार हुआ। लेकिन अगर किसी कारण आपके पिताजी के पास वो पत्र नहीं पहुंचा, तो वो पत्र क्या हो जाएगा, आपने जो एड्रेस अपना डाला था उस वापस आपके पास तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा संचार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चिट्ठी के द्वारा भी हमें पता लग गया। अब किसी और के लिए नहीं, अब क्या है कि भेजा जा क्या है यहाँ पे, एक मिनट, चिट्ठी जो संदेश भेजता है वे संदेश सिर्फ जिन्हें भेजा जा रहा है उसके लिए है और किसी के लिए नहीं। यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, व्यक्तिगत संचार कर रहे हैं, यानी हम जिस चिट्ठी को जिसके लिए भेज रहे हैं वो चिट्ठी सिर्फ उसी के लिए है, अन्य कोई पर्सन उसको, अन्य कोई भी लोग नहीं देख सकता। यदि मैंने अपने किसी मित्र के लिए लिखा है, ठीक है, तो उस मित्र के पते पे ही मैं चिट्ठी भेजूंगा और उस मित्र को ही मेरी चिट्ठी मिलेगी। ठीक है, जो डाक वाला जो होगा, डाकिया जो होगा, उस मित्र को ही मेरी चिट्ठी देगा और वही उसको खोल के पढ़ेगा। तो हमारा व्यक्तिगत संचार हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर वो मित्र नहीं मिला, किसी कारण वो कहीं काम से गया है, तो वो वहाँ पे रहा ही नहीं, वो उपस्थित नहीं था, तो वो चिट्ठी वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, व्यक्तिगत संचार कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यानी वह सार्वजनिक संदेश नहीं है। अब सार्वजनिक संदेश नहीं है यानी कि वो सभी लोगों के लिए संदेश नहीं है। जैसे कि अखबारों में जो संदेश छपता है वो सार्वजनिक होता है, यानी सभी के लिए होता है और एक ही संदेश सब तक पहुंचाया जाता है। लेकिन हमारी ये पर्सनल चीज़ें, ठीक है, तो जो हम संदेश व्यक्तिगत कर रहे हैं, जो भेज रहे हैं, वो हमारा खुद का पर्सनल होता है। ठीक है, यानी मैं आपसे क्या बातें कहना चाहता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, तो सारी चीज़ें मैंने एक अपने संदेश में लिखकर आप तक पहुँचाया। ठीक है, ये किसी मित्र तक पहुँचाया, पिता तक पहुँचाया, ठीक है, किसी अपने रिश्तेदारी में, संबंधी में पहुँचाया, सगे संबंधी में पहुँचाया। कई बार अपने बॉस तक हमने भेजा कि हम छुट्टी पे हैं, हम नहीं आएंगे, 4 दिन हम यहाँ पर हैं। तो अगर हम व्यक्तिगत जो संचार कर रहे हैं, जो संदेश भेज रहे हैं, वो हमारा व्यक्तिगत संचार कहलाता है। वो हम जिसको भेज रहे हैं सिर्फ उसी के पास ही जाएगा और अन्य किसी भी लोग के पास वो संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि जो ये संचार जो होता है, जो संदेश जो होता है, वो व्यक्तिगत तरीका होता है। ठीक है, तो इसमें ये सार्वजनिक नहीं होता है। सार्वजनिक यानी सभी के लिए नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। यानी वह सार्वजनिक संदेश नहीं है, लेकिन जो समाचार पत्र में प्रकाशित है और लोगों तक पहुंचा है, वो किसी एक के लिए नहीं है, वह उन सब के लिए है जो अखबार को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो समाचार है, जो समाचार पत्र में छपता है, वो कोई एक के लिए नहीं है, वो सभी के लिए, यानी समाचार पत्र में जो छपता है वो सभी उसको पढ़ सकते हैं, तो वो एक सार्वजनिक माध्यम है।
ठीक है। तो सार्वजनिक रूप में क्या हो रहा है, वो सभी लोगों तक उस संदेश को, सभी लोग एक ही संदेश को पढ़ सकते हैं, जहाँ जहाँ उनके पास न्यूज़पेपर, जहाँ जहाँ के भी लोग हैं उनके पास पहुँचा, तो उस खबरों को जानकर वो अवगत हो सकते हैं, यानी वो समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये जनसंचार हो जाता है, यानी कि सभी लोगों के लिए एक ही संदेश भेजा जा रहा है उस न्यूज़पेपर में एक ही बार में, एक ही दिन की दिनांक में छाप के। ठीक है, तो वह है सार्वजनिक, यानी कि जनसंचार, मास कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि चिट्ठी और अखबार दोनों संदेश भेजने के माध्यम होते हुए भी उनकी प्रकृति में अंतर है। अब क्या है कि चिट्ठी और अखबार दोनों को ही संदेशों को भेजा जा रहा है। अब दोनों संदेशों को क्या किया जा रहा है, संचार किया जा रहा है। ठीक है, यानी संचार के जरिए भेजा जा रहा है, लेकिन दोनों में ही अंतर क्या है। अब संदेश जो है आप किसी व्यक्तिगत व्यक्ति भेज रहे हो, यानी आप जिसके लिए भेज रहे हो सिर्फ उसी के लिए वो चिट्ठी है। लेकिन जो अखबार है, उस अखबार में आप क्या कर रहे हो, किसी भी घटना, किसी भी चीज़ को एक ही टाइम पे छाप दे रहे हो और सभी तक पहुंचा दे रहे हो, यानी वो सार्वजनिक रूप दे रहे हो उसको, क्योंकि उस खबर से, उस चीज़ से, उस बात से वो सभी लोग जान सके, सभी लोग पढ़ सके, तो वो हो जाता है जनसंचार। यानी कि एक में आप अपनी पर्सनल बातें कर रहे हो, एक से व्यक्तिगत, तो वो संचार हो रहा है। लेकिन एक ही बार में सभी लोगों तक आप अपनी खबर पहुंचाना चाह रहे हो, एक ही खबर देना चाह रहे हो कि सब तक मेरा खबर पहुंच जाए, लोग इसको जान के समझ सके, उनको जानकारी प्राप्त हो सके, तो वो सार्वजनिक यानी जनसंचार का रूप ले लेता है। तो यही इसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक व्यक्तिगत माध्यम है और दूसरा सार्वजनिक माध्यम है। अब यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्तिगत माध्यम है तो दूसरा सार्वजनिक माध्यम है। अब जो आपका चिट्ठी है, जो वो चिट्ठी जो है वो क्या है, आपका व्यक्तिगत माध्यम है, क्योंकि आप एक मतलब कि आप किसी को संदेश भेज रहे हो, एक व्यक्ति को। अब वो व्यक्ति आपको भेज रहा है, यानी कि आप लोग दो, तो दोनों आपस में क्या कर रहे हो, व्यक्तिगत संदेशों को आदान प्रदान कर रहे हो। तो व्यक्तिगत माध्यम में जो चिट्ठी दिखाया यहाँ पे जा रहा है लेखन प्रक्रिया में, लिखित रूप में। लेकिन वहीं अगर मैं हूँ, ठीक है, और मैं सभी को एक ही संदेश भेजना चाहता हूँ, तो सार्वजनिक माध्यम हो जाएगा। एक ही समय पे एक ही खबर को सभी लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, तो वो आ जाएगा क्या माध्यम, आ जाएगा सार्वजनिक। अगर मैं लिखित रूप में दे रहा हूँ, जैसे अखबार में मैंने कोई खबर छपवा दी, वो सभी लोगों तक पहुँच जाएगी, तो सार्वजनिक माध्यम का रूप कहलाएगा। ठीक है, तो चिट्ठी एक व्यक्तिगत माध्यम है और वहीं समाचार पत्र जो है वो सार्वजनिक माध्यम है, यानी सभी तक पहुँचता है, सभी के लिए वो संदेश होता है। अब इस प्रकार जो माध्यम जनता के व्यापक हिस्से तक संदेशों का संचार करे, उसे हम जनसंचार माध्यम कह सकते हैं। अब क्या है कि इस प्रकार जो माध्यम जनता के जो व्यापक हिस्से तक संदेशों का संचार करे, यानी जनता तक जब हम पहुंचा जाए, जनता में कोई एक नहीं होता, जनता बहुत सभी होते हैं, जनता में सभी लोग काउंट होते हैं। ठीक है, जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी तक हम अपना संदेश जब भेजते हैं, पहुंचाते हैं, तो उसको जनसंचार कहते हैं। ठीक है, और अब क्या कह सकते हैं कि जनसंचार का माध्यम कह सकते हैं, और ऐसे संचार को जनसंचार। ठीक है, अब इस प्रकार समाचार पत्र एक जनसंचार माध्यम है। क्या है, समाचार पत्र एक जनसंचार माध्यम है। अब विचार कीजिए कि समाचार पत्र के अलावा ऐसे कौन से माध्यम हैं जिनको हम जनसंचार की श्रेणी में रख सकते हैं। अब जनसंचार की श्रेणी में आप क्या क्या रख सकते हैं। ये तो लिखित रूप में आपका अखबार था भाई, किताबें आपका जनसंचार का माध्यम है। जब आप विद्यालय में पढ़ रहे होते हो तो आप लोगों को अलग अलग करके 50 बच्चों में, 50 विद्यार्थियों में एक अध्यापक अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़ाता। एक ही समय पे जब उसका पीरियड लगता है, जो उसका रेसेस होता है, जो टाइम होता है, तो उसी टाइम में क्या करता, आपका जब एक पाठ पढ़ा रहा होता है, एक विषय, एक टॉपिक पढ़ा रहा होता है, ठीक है, तो उसी टॉपिक के बारे में आप सभी लोगों से पुस्तक खुलवाई जाती है और आपको अध्यापक जो है वो आपको संदेश यानी आप सभी तक पहुंचाते हैं। यानी 50 लोग हो तो आप सार्वजनिक रूप में आ जाते हो। ठीक है, यानी बहुत 2 लोग से आप लोग बहुत अधिक हो जाते हो, तो आप सभी लोग एक ही चीज़ों को पढ़ रहे हो। आप सुनने वाले 50 हो और आपको बताने वाला एक है, तो बताने वाला आप लोगों को एक ही बार में वो खबर, वो चीज़, वो टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा है, तो आप सभी तक क्या हो रहा है, वो जनसंचार हो रहा है। लेकिन अगर वो अध्यापक एक ही विद्यार्थी को पढ़ाता तो उनके बीच जो होने वाला था वो व्यक्तिगत संचार होता। ठीक है, तो ये श्रेणी में हम कर सकते हैं, किताबों को जोड़ सकते हैं, हम मैगजीन्स को जोड़ सकते हैं लिखित रूप में, ठीक है, अखबारों की जगह हम कॉमिक जो होती हैं हमारी, ठीक है, वो हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें जुड़ जाती हैं। अब जनसंचार माध्यमों के संदर्भ में
हम इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि संदेश का संचार किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो हम इसकी प्रक्रिया भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो कोई संदेश होगा जिसे लोगों तक पहुंचाना होगा। अब हमारा संचार और जनसंचार कैसे होगा? तो संचार जनसंचार करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक संदेश होना चाहिए ताकि हम उस संदेश को सामने वाले तक पहुंचा सके या सभी लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, तो हमारे पास एक संदेश होना जरूरी है। जो पहुंचाने वाला होगा वो प्रेषक होगा। ठीक है, वही संदेश को पहुंचाने का काम करेगा। अब प्रेषक क्या है? इसमें पहुंचाने वाला जो होगा, हमारा जो संदेश पहुंचाने वाला है वो प्रेषक है। ठीक है, वही उस संदेश को सामने वाले तक पहुंचाएगा और इस काम को अंजाम उस माध्यम के द्वारा दिया जाएगा जो उस संदेश को उन तक पहुंचाएगा जो उसे प्राप्त करना यानी प्राप्तकर्ता चाहेगा। यानी प्राप्तकर्ता आपका क्या है? रिसीवर है। और आप संदेश भेज रहे हो तो आप सेंडर हो और इसमें जो लेके जाने वाला है वो प्रेषक है। यानी कि आपका काम वो क्या कर रहा है? सामने वाले तक पहुंचा रहा है आपके संदेश को। ठीक है, अब इस प्रकार की संचार की प्रक्रिया 4 स्तरों पर घटित होती है। ठीक है, अब वो 4 प्रकार क्या हैं? संदेश को भेजने वाला अर्थात प्रेषक, यानी कि जो संदेश को जो भेजने वाला है उसको क्या कहेंगे हम? प्रेषक, यानी कि सेंडर जो है वो प्रेषक है। ठीक है, फिर एक संदेश है, यानी कि आपके पास क्या है? आप संदेश भेजने वाले यानी आप एक प्रेषक हो। ठीक है, जब आप प्रेषक हो यानी आपने संदेश एक तैयार किया, तो यहाँ पे क्या है? दूसरा पॉइंट संदेश, यानी आप कुछ भेजोगे तो उसको भेजने के लिए आपके पास एक संदेश होना चाहिए। उसके अंदर आपने जो भी विचार प्रकट किए होते, एक आपका क्या हो गया? संदेश भेजने वाला यथार्थ यानी प्रेषक यानी सेंडर। फिर दूसरा आपका संदेश है, जो भी आपका संदेश है जो आप भेजने वाले हो। फिर जो तीसरा है संदेश जिसके जरिए भेजा जाएगा अर्थात माध्यम। तो यहाँ पे जिसके जरिए भेजा जाएगा, मान लीजिए कि आप एक डाकिए के द्वारा भेजे जा रहे हो, तो यहाँ पे माध्यम क्या आपका? डाकिया है। ठीक है, यानी आपका जो डाकिया है वो पत्र आपका लेके जा रहा है, जहाँ पे आप भेजने वाले हैं उन तक वो पहुँचाने का कार्य कर रहा है। फिर है संदेश को प्राप्त करने वाला अर्थात प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। आपने अपना संदेश भेजा, डाकिए के जरिए वो पहुंचा संदेश। ठीक है, और प्राप्तकर्ता ने उसको प्राप्त किया। अब प्राप्तकर्ता भी जब भी प्राप्त करेगा, यानी कि जब डाकिया उन तक संदेश पहुंचाएगा जिनका वो पता दिया होगा, संदेश दिया होगा, उसी संदेश पे वो ले जाके आपका पत्र को पहुंचाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे इसको अगले में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ में आई होगी क्लास, तो आप लोग कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप लोगों को समझ में आ गया कि संचार के लिए लेखन क्या है, संचार क्या होता है, जनसंचार क्या होता है। तो हम फिर से एक बार जान लेते हैं इस पार्ट को ख़त्म करते करते कि जो संचार होता है वह व्यक्तिगत व्यक्ति होता है, जो चिट्ठियों के माध्यम से लेखन रूप में होता है। यानी आपने अपना संदेश अपने माता या किसी भी एक जने को भेजा, उसने आपको भेजा, तो आप लोगों के बीच आपसी संचार हो रहा है। लेकिन अगर हम अखबार में लिखकर एक ही संदेश को सब तक पहुंचाते तो जनसंचार का माध्यम ले लेता है। यानी आप एक अपनी बातों को, अपने काम को अंजाम देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक ही बार बोलूँ, एक ही बार लिखूँ और वो सभी लोगों तक चला जाए, तो वो जनसंचार होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट में नेक्स्ट पार्ट करके लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।